जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर की किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30 एवं जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के 30 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचकर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ये आपका लाभ और हानि से सेम इसी लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इसको सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में मैथ में एक प्रश्न सही करके आओगे, ठीक है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो ये फार्मूला को यूज कीजिए, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो ये फार्मूला का यूज कीजिए। कभी कभी क्रय मूल्य निकालने के लिए दे देता है, कभी कभी विक्रय मूल्य निकालने के लिए दे देता है। तो ये दोनों फार्मूला को आप यहाँ पर देख लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टिक करना रहता है तो आप ट्रिक की मदद से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी आप इस फार्मूला की मदद से आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक की मदद से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सेकेंडों में देखिए। 1200 रुपया में बेचने पर मतलब 1200 रुपया आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो सबसे पहले आपको 1200 लिख देना है, बट गुना और परसेंटेज जो लाभ हानि होता है परसेंटेज कितना का होता है, 100 का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कोई भी चीज आपका 100% का होता है, लाभ हो रहा है मतलब उसमें प्लस कर देना है 20, ठीक है ना। अगर हानि होगा तो उसमें माइनस करना है, अगर प्लस मतलब लाभ हो रहा है तो प्लस करना है। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से 100 + 20 में कितना हो जाएगा, 120। अगर हानि कहता तो 100 में से 20 आपको घटाना था, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट करेंगे, 12 से आपका 10 बार में कटेगा। तो 10 गुना 100 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। आप इस प्रकार से इसको सेकेंडों में चुटकियों की मदद से ऐसे प्रश्नों को टिक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1000। जब इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरह से ट्रिक की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर लाभ कह रहा है तो आपको प्लस करना है। अगर हानि का था, मान लीजिए कि 20% का हानि का था तो 100 माइनस हम लोग कितना करते हैं, 20 करते हैं। बस आपको यही समझना है, ठीक है ना। और इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 2024 में यह सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बाकी आप ये फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। ट्रिक नहीं मालूम है, जैसे में होता है ना कभी कभी ट्रिक आप भुला गए, तो आप इस फार्मूला पर दोनों फार्मूला की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो आपको लाभ हानि हो गया, लाभ हानि सभी आपको ऊपर करवा दिया। प्रतिशत से हो गया, सरल ब्याज से हो गया, औसत से हो गया, समय दूरी से हो गया, ये सबसे। और एलसीएम एचसीएफ से भी प्रश्न रहता है, ठीक है ना। तो चलिए सेकंड नंबर आपका प्रश्न आपका क्या है, साधारण ब्याज से प्रश्न पूछा गया है और इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैथ में अगर यहां से मतलब कुछ ना तो कुछ 10 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। कितना प्रश्न देखने को मिल जाएगा, 10। बस बात यह है कि अगर आप मैथ के प्रश्न को समझ लेते हैं तो इसी लेवल का आपके एग्जाम में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मूलधन आपका 8000 दिया हुआ है, सॉरी मूलधन आपका कितना है, 5000 है, और समय आपका कितना है, मतलब सॉरी टी आपका कितना है, 2 वर्ष है, और रेट आपका कितना है, 8% है। तो ये आपका है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर फार्मूला आपको बैठाना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला आपका होता है, याद रखिएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। जब इस पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और दर आपका 8%, समय आपका कितना 2, अब बट्टा में कितना कर देना है, 100 आपका होता है, ठीक है। 00 से 00 इस प्रकार से हम लोग काटेंगे तो 50 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 400 आएगा। 400 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 800। साधारण ब्याज आपका कितना आएगा, 800 आएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है एक बार जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है, ठीक है ना।
चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 का सवाल है, ठीक है ना। एक संख्या का 25%, और ये आपको हम हर एक सेट में बताते हैं। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और ये हर एक सेट में पूछा जाता है। एक संख्या का 25% बराबर 80 है, तो संख्या क्या होगा। कोई संख्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, उसका 25% बराबर कितना है, 80 है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक्स गुना 25% है तो 25 बट्टा आपका कितना हो जाएगा, 100। अब बराबर में आपका कितना है, 80, तो 25 चौका 100 कटेगा 4 बार में, तो एक्स बराबर 80 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 320 आएगा। ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब इस प्रकार से मैथ का प्रश्न है तो आप इस प्रकार से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। काफी बच्चे का कमेंट आ रहा था 10-15 दिन से कि सर मैथ का स्पेशल वीडियो लाइए, मैथ हमको बताइए, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैथ का यह वीडियो देख लेते हैं आप लोग तो यकीनन मानिए कि यहाँ से 10 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा। बस शर्त यह है कि यहाँ पर कुछ कुछ चेंज हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक जगह 3 है तो एक जगह वहां पर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बस समझने का फर्क होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला आपका प्रश्न है, ये आपका अनुपात वाला प्रश्न है। अनुपात से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ए बराबर 3, ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, तो ए अनुपात बी को हम लोग ए बटा बी के रूप में भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम लोग बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। बराबर 3:5 है तो 3 बट्टा हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इतना आप लोग लिख देंगे। ए बराबर आपका 18 दिया है तो ऊपर हम लोग 18 लिख देंगे, और बी आपका पूछा है तो बी बराबर छोड़ देंगे, बराबर 3/5। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। बराबर में आप आमने सामने काट सकते हैं, तो 3 से 18 6 बार में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 30, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस प्रकार से सॉल्व करना इसको सीख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप एक बार जरूर कमेंट में बोलिएगा, ठीक है ना। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइए। और यह आपका मैथ का 30 प्रश्न होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ऐसा क्लास मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह चैनल आपका दोस्त है, ठीक है ना। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा, जब तक आपको हम पढ़ाएंगे, जब तक आपको इस चैनल पर रोजाना क्लास मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है। ये आपका दूरी और चाल से प्रश्न है, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम वाला प्रश्न है, ठीक है ना। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर एक व्यक्ति 60 किलोमीटर जो दूरी है वह 5 घंटे में तय करता है, तो उसका चाल क्या होगा। तो चाल बराबर फार्मूला आपका होता है दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में एकदम प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। दूरी आपका 60 है तो 60 बटा आपका 5 होगा, तो 12×5 = 60, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। जो चाल था, व्यक्ति का चाल था 12 किलोमीटर प्रति घंटा था, मतलब 1 घंटा में 12 किलोमीटर। ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं कि यदि ए एक काम को 12 दिनों में करता है। ये वाला सवाल है आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बीएसएससी ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे ग्रुप डी हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम हो गए, अगर उसका तैयारी आप लोग करते हैं तो ये वाला प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में। तो इसको हम लोग ट्रिक की मदद से बनाना सीखेंगे। यदि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो, ठीक है। ए गुना बी, ऊपर वाला को हम लोग गुना करते हैं और नीचे वाला का जोड़ करते हैं। ऊपर वाला का गुना और नीचे वाला का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए कट गया ना, यहाँ पर देख लीजिए फिर से। ऊपर वाला को गुना करते हैं और नीचे वाला का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। ए वाला जब ऐसा प्रश्न बनाना है तो ए वाला फॉर्मूला का यूज कीजिए। देखिए अब कैसे बनाएंगे। ऊपर वाला का गुना करेंगे तो 12 गुना कितना हो जाएगा, 8 बट्टा ए प्लस बी, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 8 कितना हो जाएगा, सभी कोई बोलिएगा, ठीक है। जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो 12 8 आपका कितना हो जाएगा, 96, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब इस प्रकार से भागा देंगे तो 48 बार में कटेगा, 2 2 बार में करके
काटेगा और 10 बार में, तो 48/10 मतलब अगर भागा करते हैं तो 4 दशमलव कितना आएगा, 8 दिन आएगा। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि आपके सीधे एग्जाम में आएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपका क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज कीजिए या ना कीजिए वो तो अलग बात है, लेकिन आपको क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे व्हाट्सएप नंबर पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना है। ठीक है, इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए, और ये प्रश्न को हम लोग बनाना सीखते हैं। यदि 5x माइनस 10 बराबर 20 है तो x का मान, ये सारे बच्चे इसको सॉल्व करना जानते होंगे, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। अगर जिनको नहीं पता है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5x बराबर आपका 20 है, 20 लिख देंगे और इधर से जो माइनस है वो आपका बराबर का उस साइड जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5x प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक कटेगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के हम लोग चलते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब प्लस है बराबर के उस साइड चिन्ह लेकर जा रहे हैं तो माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और गुना रहेगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या होगा। ठीक है ना, बताइए। 8 नंबर आपका प्रश्न है कि देखिए ये आपका डिस्काउंट वाला, छूट वाला प्रश्न है। ठीक है, कि 1000 रुपया का कोई वस्तु है, उस पर 10% का छूट मिलता है तो उस वस्तु का दाम कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 1000 तो कोई वस्तु का दाम है, ट्रिक की मदद से हम इसको कैसे बनाएंगे। और 10% का छूट मिल रहा है, मतलब 100 में कोई भी चीज 100% का होता है, उसमें 10% का छूट मिल रहा है तो 90 हो जाएगा। 90% अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा। तो 00 से 00, 90 गुने 10 कीजिएगा तो कितना आएगा, 900 आएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1000 का कोई वस्तु है, ठीक है ना, 1000 का कोई वस्तु है, अगर उस पर 10% का छूट दिया जा रहा है तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। आप इस प्रकार से, जैसे में आप बुक लेने जाते होंगे या कपड़ा लेने जाते होंगे, कुछ भी लेने जाते होंगे तो उस पर डिस्काउंट देता है तो आप अपने से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए डबल फायदा आपको हो रहा है, एक तो एग्जाम में भी प्रश्न आएगा और साथ में आपका जीवन में भी यह प्रश्न काम करेगा। ठीक है ना, तो इसी नाम पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर लिखिए क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है। ठीक है, आप लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलिए, किसी संख्या का 20% बराबर 40 है तो संख्या क्या होगा। ऐसे प्रश्न को हम आपको ऊपर ही बता दें कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो फिर से डबल बार प्रश्न आ गया, मतलब ऐसा प्रश्न आपके एक बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो किसी संख्या नहीं है तो x मान लेंगे का 20%, तो 20 बटा आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस प्रकार से तो आप बराबर में सामने सामने काट सकते हैं तो 20 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x बराबर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आपका आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि सीपी बराबर 200, सीपी का मतलब क्रैमुल, सीपी का मतलब क्या हो गया, क्रैमुल आपका कितना हो गया, 200, क्रैमुल आपका कितना 200, और विक्रैमुल आपका कितना, विक्रैमुल आपका 250 है। ये आपका लाभ प्रतिशत वाला प्रश्न है। ठीक है ना, तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बनाओ, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले आपको लाभ पता होना चाहिए। तो यहाँ से लाभ निकालेंगे तो विक्रैमुल माइनस क्रैमुल तो आपका 50 लाभ आ जाएगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल से सीखने का जरूरत है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा आपका क्या होता है, क्रैमुल होता है। तो लाभ आपका 50 हो गया गुना 100, अब बट्टा में आपका क्रैमुल, क्रैमुल कितना 200, ये 100 से 200 कटेगा 2 बार में, 2 से 50 कितना बार में, 25 बार में। ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 25%। ठीक है, यहाँ से आप इस प्रकार से लाभ प्रतिशत जब निकालने का आएगा तो आप इस प्रकार से इस फॉर्मूला की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और जो भी दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा है एक बार जरूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको दोबारा समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना, चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न है कि किसी संख्या का
किसी संख्या का 40%, कोई संख्या है उसका 40%, ठीक है, 40 बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, बराबर में 80। ये वाला प्रश्न बार बार आ रहा है, इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो 40 तो ये आपका ऊपर वाला ही लगता है कॉपी हो गया है ना, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो 100 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए डबल कॉपी ये प्रश्न हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना सीख जाइए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। दो संख्या है, ठीक है ना, दो संख्या है जिसका अनुपात आपका दिया है 4:5 दिया है। तो अनुपात को हम लोग कभी कभी एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, उसका योग दिया हुआ है, दोनों का योग कर दिए 4x और 5x, इसका योग कह रहा था, योग कर दिए बराबर में कितना है 45 है, ठीक है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9x आपका हो जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा 45 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से 45 कटेगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 आ जा रहा। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो 5 है नहीं, तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 4 और 5 में बड़ा संख्या कौन है, 5 है, और x बराबर हमारा क्या है 5, और यहाँ पर 5x है, तो 5 गुना 5 आपका होगा, तो 5 25, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जहां तक मुझे पता है, ठीक है ना। अगर इतना भी आप लोग नहीं समझ रहे तो मैथ में लगता है कि आप थोड़ा कमजोर है, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि 120 का 25% कितना होगा, 120 का 25% कितना होगा। तो 25 बटा आपका 100 हो जाएगा, 25% है तो 25 बटा 100 होगा ना, प्रतिशत कितना का होता है 100 का। अब यहाँ से 25 चौका 100 काटेंगे, 4 से 120 कितना बार में काटेंगे, 30 बार में काटेंगे। सी वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और लाभ इतना हुआ तो विक्रय मूल्य बराबर। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपका 400 है और आपका कोई भी चीज 100% का 100 का होता है, ठीक है, 100, और उस पर लाभ हो रहा है 20% का, तो कोई भी चीज 100 का तो 120 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, ये देखिए 1 0 से 1 0 काटते हैं, ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से 2 बार 5 बार में कटेगा, और ये 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा ना, हाँ 6 बार में कटेगा। 6 से 400 कटेगा, देखिए तो 6 से 400 कट जाएगा ना, हमारे हिसाब से तो कटना नहीं चाहिए। 6 से 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, उससे कम कीजिए, 6 सत्ते 42 तो 6 6 36, नहीं कटेगा, ठीक है, 6 से नहीं कटेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वह दशमलव में आएगा, ठीक है ना, दशमलव में आएगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे नहीं आएगा, ट्रिक से नहीं बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ट्रिक से ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो आप विक्रयमूल बराबर सीधा फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि आपको ऊपर हम बता देते दोनों फार्मूला, क्रयमूल इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। आप इस फार्मूला की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सॉल्व करके आप इसका जवाब कमेंट में बताइए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बताइए एक एक प्रश्न को हम मतलब उतना लंबा में बताएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, इसलिए उस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। 15% को दशमलव में क्या होगा, 15% का दशमलव में क्या होगा, तो 15 बटा आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका दशमलव में कह रहा है तो दशमलव में आपका 0.15 हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव 2 के ऊपर है मतलब 2 है तो 0.15 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर वैसे नहीं आपको करने आता है तो देखिए यहाँ से आप कैसे पकड़ सकते हैं, ये दशमलव का 1 इसमें होगा, 1 2 3 तो नीचे आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, जबकि प्रतिशत 100 का ही होता है, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलती है तो दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, दूरी बराबर आपका फार्मूला होता है 4 गुना समय होता है, तो 4 आपका 50 और समय आपका 3, तो 50 दिया 150 आपका, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर आपका प्रतिशत है, जो कि लाभ प्रतिशत निकाला है, जो कि आपको ऊपर ही बता दिए थे इस लेवल का प्रश्न, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाभ पता होना चाहिए, तो लाभ इसका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो लाभ गुना 100, अब बट्टा में आपका क्या होता है क्रयमूल होता है, क्रयमूल आपका 300 है, तो ये आपका 60 से 300 कटेगा 5 बार में, 5 से 100 कितना बार में कटेगा 20 बार में, 20% इसका क्या आएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
18 नंबर जो आपका प्रश्न है, इस लेवल का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड मार्क्स से 1-2 प्रश्न डाल देता है, ऐसे सिलेबस में आपका नहीं है लिखे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी डाल देता है, ठीक है। तो हम लोग, ये तो सिंपल लेवल का प्रश्न हो गया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए 18 प्लस, सबसे पहले तो इसमें किसका काम होगा, भागा का काम होगा, तो 2 इंटू 3 में 3 से भागा होगा तो 1 माइनस 4। अब इसमें किसका काम होगा, गुना का काम होगा, तो 18 प्लस 2 माइनस 4। अब इसमें किसका काम होगा, जोड़ का काम होगा, तो 18 प्लस 2 कितना होगा 20, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपका 16 आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर आपका प्रश्न है, वर्गमूल से भी एक प्रश्न पूछ देता है, ये तो सिंपल है, इससे थोड़ा हार्ड लेवल, टफ लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में रूट में पूछ देगा 1681 का, बताइए 1681 का, तो 1681 का कितना हो जाएगा 41 आपका हो जाएगा, तो 144 का आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि प्रतिशत बराबर प्रश्न है, 50 का 10% कितना होगा, तो 50 का 10%, तो प्रतिशत कितना का होता है 100 का, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ऐसा ही क्लास लाइए, चाहे और भी खराब लगा तो खराब भी लिख सकते हैं कि हाँ सर ये हमको दिक्कत हो रहा है, जो भी दिक्कत आपको हो रहा है कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। हम बाबू ईमानदारी पूर्वक से आपको पढ़ाते हैं, आप भी ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए, आपको खराब लगा खराब ही कीजिए, ठीक है ना। बस आप, हमको पता चलना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके हिसाब के लायक है, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यह चैनल आपका साथी है तो मैं बार बार कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।